जब तक आप दिल की गहराई और ईमानदारी से यह नहीं कह सकते कि मैं आज जो भी हूँ अपने पास्ट में लिए गए निर्णयों के कारण हूँ, तब तक आप यह नहीं कह सकते कि अब मैं कुछ बेहतर करने का निर्णय ले सकता हूँ। इंसान की सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। 1,60,000 ये गिनती है उन लोगों की जो कल की सुबह नहीं देख पाएंगे। इस दुनिया में टाइम एक ऐसी चीज है जिसे रोकना किसी के बस की बात नहीं है। अगर किसी काम को करने का एग्जैक्ट टाइम था ना, तो वो कल था, और उसी काम को करने का सेकंड एग्जैक्ट टाइम है, बेस्ट टाइम है, तो वो है अभी। अभी इसी वक्त किसी काम को करने की अक्सर सभी बोल देते हैं, कल कर लूंगा। वो कल मरते दम तक कभी नहीं आती। किसी भी काम को वक्त रहते ही पूरा कर लो, वरना उसके लिए कभी वक्त नहीं आएगा। आपकी आज गवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। टाइम अपना खाता सही 12 बजे खोलता है, 00:00 आवर्स, और फिर वही खाता रात को 00:00 आवर्स पर रीसेट हो जाता है। इस हमेशा के रोजाना के समय के खाते को जरा ध्यान से समझो। इसमें कोई डिपॉजिट नहीं है, इसमें कोई लोन नहीं ले सकते, कुछ कम बढ़ती भी नहीं कर सकते। बस जो टाइम आपको डेली मिलता है उसको आप काटो, बैठो, बोलो, गप्पे लड़ाओ, सो, पढ़ो या बर्बाद करो, ये आपकी मर्जी है। ये मीटर अगली रात को 00:00 पर रीसेट हो जाएगा। टाइम एक ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान या वस्तु विशेष को आगे नहीं निकलने देती, लेकिन किसी को पीछे भी नहीं छोड़ती। सबको पता है कि टाइम बहुत जरूरी चीज है, लेकिन कुछ इंटेलिजेंट जीनियस लोगों को यह पता है कि ये टाइम भी एकमात्र सबसे जरूरी चीज है। सब कुछ वापस कमाया जा सकता है, किंतु टाइम वाला जो मीटर है ना, उसे वापस नहीं घुमाया जा सकता। ये प्रकृति का वो वरदान है जिसमें हेर फेर करना दुनिया के किसी भी 420 इंसान के बूते की बात नहीं। अक्सर लोग बोल देते हैं कि टाइम बचाओ, ये भी कोई सामान है जो बैग में छिपा लिया, फिर के लिए बचा लिया। ये तो जियो के 1 GB इंटरनेट पैक की तरह है। आज यूज कर ले, आज यूज में ले लो, वरना कल के लिए इसमें से कुछ नहीं बचने वाला। टाइम कभी बचाया नहीं जाता, बल्कि काम में लिया जाता है। अगर आप काम में नहीं लोगे तो वो फिर से 00:00 हो जाएगा। अगर कोई सुबह आपको 500 रुपए दे और कहे कि इन पैसों को अपने काम में ले लेना, वरना शाम तक ये खुद ही गायब हो जाएंगे, आप फट से जाकर काम में ले लोगे उन पैसों को। ये वाला आपका जो दृष्टिकोण है वो टाइम के बारे में क्यों नहीं है? अगर आप टाइम के प्रति ऐसा ही नजरिया, दृष्टिकोण बनाएं, सफलता तो आपके पीछे आएगी झक मार के। समय को बर्बाद करने से पहले माइंड पर थोड़ा सा जोर डालें और खुद से ही सवाल करें, क्या मुझे अपने कैरियर बनाने के समय ये व्यर्थ का घूमना, व्यर्थ की गप्पे लड़ाना, खाली पीली किसी से उलझना
10-10, 12-12 घंटों तक सोना, लगातार सोना, ना पढ़ना ना लिखना, क्या इन सारे कामों से मेरा भविष्य आबाद होगा या बर्बाद होगा? मैंने कितने लोगों को देखा है कंप्लेन करते हुए कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े सफल व्यक्ति हैं, बिजनेसमैन हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है? उनके लिए पैसों से बड़ी चीज है टाइम, और टाइम अपनी स्पीड से दौड़ रहा है। आपको दौड़ना है तो दौड़ो, आपको बैठना है, रोना है, गप्पे लड़ानी है, आप कुछ भी करो दोस्त, पर टाइम एक अलग डायमेंशन है, वो एकदम स्वतंत्र है आगे भागने के लिए। वो तो कभी नहीं रुकने वाला मेरे दोस्त, चाहे आप कैसे भी प्रयत्न कर लो उसे रोकने के, एड़ी चोटी तक का जोर लगा लो। खुद को रुकने नहीं देना, भले परिस्थितियां जो भी हों, अच्छी हों या बुरी हों। अगर आपके लिए प्यार करना मायने रखता है तो प्यार करो, क्योंकि समय बढ़ता जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है। अगर अभी चूक गए तो फिर प्यार के लिए भी वक्त नहीं देगा ये वक्त। अगर आपको डांस करना है या सिंगर बनना है तो प्रैक्टिस करो, संगीत का रियाज करो, उसमें पूरी तरह रम जाओ, जिससे कि आप में सही वक्त पर निखार आए, क्योंकि समय पल पल बीत रहा है। अगर आपके लिए पढ़ाई करना मायने रखता है तो पढ़ो, तैयारी करो, देखते देखते ही ये समय आपको सीधा परीक्षा में ले जाकर खड़ा करने वाला है। जो भी समय है आपके पास वो सिर्फ आज है, कल की बोलने वाले लोगों की कल कभी नहीं आई। लाइफ आपकी है, इस पर अधिकार भी आपका है, इसलिए अपने लिए डिसीजन भी आपको ही लेना पड़ेगा। जिंदगी में अपने सपने पहले पूरा कर लो, जिंदगी में अपने सपने पहले पूरा कर लो तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन अगर लेट हो गए ना तो उस सक्सेस को एंजॉय करने का, उसका लुत्फ उठाने का टाइम नहीं मिलने वाला। हमारे देश के लोगों की एवरेज लाइफ 70 ईयर्स, 70 साल है। अब आप खुद ही देख लो आपके पास में बाकी कितना समय बचा है जिंदगी जीने और एंजॉय करने के लिए। और जितना भी टाइम बचा है आप लोगों के पास में, उसमें से कितना अभी आपको और खर्च करना है अपने गोल के लिए, अपने टारगेट को पाने के लिए। छोटी सी उम्र होती है इंसान की, जो कुछ करना है इसी में करना है, अच्छा बनना है या बुरा बनना है। समय उतना ही है आपके पास, पलक झपकते ही समय 10 साल आगे निकल जाता है, पलक झपकते ही समय 10 साल आगे बढ़ जाता है। आज भी मुझे याद है, मैं प्राइमरी पाठशाला में पढ़ता था। वहाँ ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ाया जाता था, सरकारी पाठशाला थी। बस मैडम जी खड़े करके किताब पढ़वाती थीं और गणित में गिनती और पहाड़े सुनती थीं। देखते ही देखते हाई स्कूल आ गया और हाई स्कूल से सीधा इंजीनियरिंग कॉलेज दयालबाग डीम्ड यूनिवर्सिटी। और देखते ही देखते वो प्राइमरी पाठशाला का मोटू कब इंजीनियर बन गया मुझे पता ही नहीं चला। और अब ये जिंदगी आगे कहां तक ले जाए ये तो समय ही बताएगा। आप में से जिसने भी ये बात समझ ली ना कि टाइम से बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं गारंटी लेता हूं तो आने वाले समय में उससे बड़ा बंदा उस फील्ड में दूसरा कोई नहीं होगा। जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख, नफरत के लिए टाइम ही ना रहे। याद रखें, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे दुखी रहता है। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। इतना भी पकड़ लो, यह फिसलता जरूर है,
यह वक्त है साहब, हम थोड़ी सी मेहनत कर लें वक्त के साथ तो ये बदलता जरूर है। अगली बार जब आप इस टाइम वर्ड को इस्तेमाल करो ना, तो ये सोचना कि यार है क्या ये टाइम। टाइम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरह है। अच्छे टाइम का वेट कर रहे हो तो ये एकदम स्लो हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। अगर आप डर रहे हो कि आपका टाइम तेजी से भागे जा रहा है तो ये और तेज हो जाएगा मेरे दोस्त। लेकिन जो कोई इन दोनों तरह के लोगों से हटकर केवल अपने सपने में बिजी रहता है, वो अपनी कोशिश में लगा हुआ है, वो अपनी मेहनत किए जा रहा है, जिसको टाइम के बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं है, इतना बिजी अगर कोई बंदा है ना अपने सपनों को लेकर, तो ये जो टाइम नाम की चीज है ना, वो उस बंदे को बहुत आगे तक लेकर जाने वाली है इस लाइफ में। उसकी मृत्यु के बाद भी उसे इस धरती पर जिंदा रखती है ये। इस जिंदगी में सभी को रोना धोना अलाउड है, लेकिन बैठना अलाउड नहीं है। काम करने वाले लोग आज भी एक जगह पर नहीं रुकते। इस भागदौड़ भरी जिंदगी की यही तो विशेषता है। अगर भागते रहे तो समय के साथ चलोगे, और जहां पिछड़ गए वहां वापस लौटकर उस वक्त को पकड़ना असंभव है। इसीलिए रुकना तो है ही नहीं। कसम खा लो, अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लो, कितना भी परेशानियां आए उन्हें फेस करोगे, पर रुकना नहीं है मेरे दोस्त, बैठना नहीं है मेरे दोस्त। रो लेना लेकिन बैठना नहीं है। जो तेरे दिमाग में हलचल चल रही है ना, उसे रुकने मत देना। कब वो छोटा 5 साल का रामू, कब वो छोटा 5 साल का प्राइमरी का रामू 30 साल का राम कुमार सारस्वत बन गया, मुझे आज तक पता नहीं चला दोस्त। टाइम, समय चल नहीं रहा, दौड़ नहीं रहा है, ये तो उड़ रहा है मेरे दोस्त। अगर हमें भी इसके साथ चलना है तो इसके साथ साथ ही उड़ना होगा। इंसान की 70 साल की उम्र में से अपने टारगेट को पाने का समय और बुढ़ापे के 8-10 साल माइनस कर लें। 70 साल में से कैलकुलेट कर लें कि अब कितना समय बचा आपकी 18 से 20 साल पढ़ाई और लेस करने के बाद। आप टाइम को बढ़ने से रोक नहीं सकते हो, लेकिन अपने बुरे समय को आने से पहले आगे के अच्छे टाइम के लिए अभी वाले टाइम को जम के काम में ले सकते हो। ऐसा कोई भी बैंक नहीं है दुनिया में जो आपको 1440 रुपए दे दे सुबह उठकर ही रोजाना। 1 रुपया नहीं देने वाला कोई बैंक आपको, लेकिन टाइम का दिल बहुत बड़ा है। वो आपको पैदा होने से मरने के दिन तक बड़ी ईमानदारी के साथ, बिना टोके, बिना रोके, बिना आपके कुछ बोले, चुपचाप फ्री में 1440 मिनट देता है रोजाना के। टाइम आपको डेली टाइम क्यों दे रहा है, सोचिए एक बार। वो किसके हिस्से का टाइम दे रहा है आपको, और वो जो आपके हिस्से का टाइम है वो आप किसको दे रहे हो। सोचो एक बार, इतनी सारी डिग्रियां लेकर बैठे हो, वो भी रंग बिरंगे कागजों में। कभी सोचो थोड़ा सा, टाइम से ही पूछो कि यार तू रोजाना फ्री फोकट में मुझे 1440 मिनट क्यों दिए जा रहा है मेरे भाई। मैं तो तुझे बोल ही नहीं रहा कि तू मुझे इतना टाइम दे रहा है। लेकिन सच तो ये है, आपको इज्जत करनी चाहिए टाइम की, जो आपको इतना सारा फ्री में दे रहा है टाइम। यहाँ इंसानों से 1 रुपया निकलवाने में पसीना आ जाता है, और ये जो टाइम है ना, जिसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है, वो दुनिया के हर इंसान को टाइम दिए जा रहा है। आज आप टाइम
आज आप अपना टाइम जहां पर भी खर्च कर रहे हो ना, तो पूछो खुद से, अपने आप से पूछो कि क्या ऐसा करने से आप अपने टारगेट, अपने मकसद की ओर, मकसद के आसपास भी पहुंच सकते हैं। अगर आप अपना टाइम बैलेंस अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने वाले काम में नहीं लोगे, तो कोई और बंदा जो आपसे ज्यादा समझदार है, इंटेलिजेंट है, खुद आगे बढ़ने के लिए आपका टाइम यूज कर लेगा। आप मुझे बता सकते हो कि ये अच्छा टाइम और बुरा टाइम कैसे और कौन सा होता है? टाइम तो न्यूट्रल है, इंसानों ने बना रखा है उसे अच्छा और बुरा। आपने खुद ने बना रखा है उसे अच्छा और बुरा। टाइम तो बस ये बोलता है कि मैं चल रहा हूं, तुम भी चलो। वो कभी ये नहीं कहता कि तुम पीछे खींचो। वो तो हमें हर पल आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। टाइम सिर्फ इतना बोलता है कि मुझे किसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ इतना बोलता है, अपने मतलब से मतलब रखो। जैसे मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम भी ऐसे ही अपना काम करो। किसी को इम्प्रेस करने में अपना टाइम खर्च मत करो दोस्त। जो तुमसे इम्प्रेस हो भी गई, तो भी वो तुम्हारी जिंदगी नहीं चलाने वाली। काम तुम्हें ही करने हैं सारे अपने खुद के। जो इम्प्रेस हो भी गई, वो भी तुम्हारा समय खराब करेगी, और जो नहीं हुई उसके पीछे तुम अपना समय बर्बाद करोगे। और मैं बार बार समझा रहा हूं, समय को खराब नहीं करना है। सब्र रखो। भावना, शालू, सलमा और शकीरा बहुत मिलेंगी जब तुम सक्सेस हो जाओगे अपनी लाइफ में। पर थोड़ा कंट्रोल रखो मेरे दोस्त। समय को और टाइम को समझो। अभी लाइफ बिगाड़ ली तो कोई नहीं मिलने वाला सिवाय गालियों के। असफल इंसानों को हमेशा गालियां ही सुनने को मिलती हैं। और दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को खुद सुना के चलो, अपनी सक्सेसफुल लाइफ के हर एक पल को दिखा के चलो। पर ऐसा तभी हो सकता है जब आप वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलोगे। किसी लड़की या लड़के के पीछे टाइम खराब मत करो मेरे दोस्त। अगर आपको मेरी बातों से तकलीफ हुई हो, तो ये तकलीफ उससे अच्छी है जो आपको टाइम बर्बाद करने पर टाइम बीतने के बाद मिलती हो। टाइम बीतने के बाद मिले। उठो यार, अब कुछ बड़ा करो। छोटी मोटी शरारतों में, किसी को इम्प्रेस करने में बहुत समय गंवा दिया। गैरों से तो बहुत प्यार किया, मिला कुछ नहीं। गैरों से तो बहुत प्यार किया, मिला कुछ नहीं। अब जरा इस बहुमूल्य समय का भी दीदार करो। देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करो। हमारा यह मोटिवेशनल वीडियो आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करने को प्रेरित करता है, तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलते रहिए देश और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर। जय हिंद, वंदे मातरम।